भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बिहार को जीतने के लिए इतनी ज्यादा उतावली सी क्यों है? यह सवाल सिर्फ बिहारियों के दिमाग में नहीं आ रहा, यह सवाल उन बिहारियों के दिमाग में भी आ रहा है जिनकी संख्या करीब 3 करोड़ है, जो प्रवासी बिहारी के तौर पर देखे जाते हैं और जिन्हें लुभाने के लिए घंटी टुनटुनानी बीजेपी ने शुरू कर दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम, सिर्फ इस सवाल के साथ कि बीजेपी इतनी ज्यादा उतावली हुई जा रही है बिहार को जीतने के लिए। और देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जा रहे हैं। जी हां, पहलगाम आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल को और तब से लेकर 20 जून को जो उनकी यात्रा होने जा रही है बिहार में, सीवान में, उसे मिला लीजिए तो 3 बार मोदी जी सारे काम धाम छोड़कर बिहार का जाप जप रहे हैं। और यह इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल को और 24 अप्रैल को भारत लौटते ही सऊदी में थे। वहां से लौटते ही वे कश्मीर नहीं गए, वे गए बिहार की धरती में। लिहाजा सबको पता है कि इलेक्शन मोदी जी की नसों में दौड़ता है, कभी गरम सिंदूर बनके और कभी चुनावी तंत्र बनके। लेकिन एक बात साफ है कि इस बार बीजेपी 242 सीटें जो विधानसभा की हैं बिहार की, उनमें अपने दम पर जीतने के लिए 103 से 105 सीटों पर अकेले लड़ने की तकरीबन योजना बना चुकी है। ब्लूप्रिंट उसके पास है और उन्हें कहने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर खेलने की तो तैयारी है ही, लेकिन उससे बड़ा भी गेम एक चल रहा है। यह गेम बताता है कि बीजेपी दरअसल किस तरह से परेशान है। मिनट मिनट का प्रोग्राम बना हुआ है। यह प्रोग्राम जिस तरह से जनता जनार्दन के सामने आया है वह बहुत खास है। 14 सवालों वाला एक क्वेश्चनियर यानी प्रश्नावली तैयार की गई है, जिसे लेकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के 150 नेता। और आप सोचिए वे किन के पास पहुंचेंगे? वे पहुंचेंगे उन बिहारियों के पास जो बिहार में नहीं रहते लेकिन हैं बिहारी, यानी जिसे हम कहते हैं प्रवासी बिहारी। तो बीजेपी वालों की माने तो उन्होंने जो यह लिस्ट बनाई है 14 सवालों वाली, उसे वे टारगेट कर रहे हैं 2.75 प्रवासी बिहारियों को लेकर। और यहां पर वे जाएंगे, 14 सवाल उनसे पूछेंगे और सवाल नहीं, उनके जानकारी यानी डेटा हासिल करेंगे और उस डाटा पर कैरम खेलेंगे पॉलिटिक्स का। क्योंकि इसमें बाकी सवालों के साथ साथ कि आपकी जाति क्या है, आप कहाँ काम करते हैं, बिहार में कहाँ से रहते हैं, उनके वोटर आई कार्ड्स के डिटेल भी मांगे जाएंगे। और एक सवाल जो बहुत खास है वह सवाल यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं या नहीं। बाकी सवाल तो धीरे धीरे खुल के आएंगे, लेकिन इसके लिए जो तैयारी की गई है वह बता रही है कि बिहार जीतने के लिए बीजेपी एक एक वोट को काउंट कर रही है। और यहाँ ये जो 3 करोड़ प्रवासी भारतीय हैं, यह छठ के समय कैसे बिहार वापस आएं, इनको सुनिश्चित किया जाए कि ये सारे वोट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खाते में पड़े, इसकी भी पूरी तैयारी ऑलरेडी बीजेपी कर चुकी है। इसे कहते हैं ना वोट की राजनीति। अब आप देखिए बाकी विपक्षी दल, क्योंकि बिहार में इस समय भाजपा गठबंधन की सरकार चल रही है, नीतीश बाबू वही पलटू बाबू उसके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन असल में राज तो बीजेपी का ही चल रहा है। लेकिन अब पूरा कमल खिले, इसके लिए हर कदम फूक फूक के रखा जा रहा है और सारा दिमाग दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है। और देखिए इसी क्रम में राहुल गांधी ने ये जो सवाल उठाया यह भी बहुत खास है कि महाराष्ट्र की तरह कहीं बिहार में भी तो बीजेपी कोई डर्टी गेम खेलने नहीं जा रही। जिस तरह से वहां जनादेश की चोरी हुई, बाकी तमाम गंभीर सवाल उठे, उसी तरह का गेम
कहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार की धरती में तो नहीं खेलने जा रही है। इससे भी यह साफ होता है कि यहां पर गेम बहुत तगड़ा चल रहा है और इसकी ठोस वजह है क्योंकि 20 साल से, जी हां, 2025 में हम हैं, 9वीं बार वहां के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश बाबू। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मौका चौका लगाने का है क्योंकि नीतीश बाबू, सब लोग जानते हैं, तमाम तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं उनसे भी जाहिर है कि वह ठीक ठीक स्थिति में नहीं हैं। कभी किसी के सर पर ही गमला रख दे रहे हैं, आदि इत्यादि। और इसे लेकर जनता में नीचे तक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा। लिहाजा इस मौके का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसके लिए उसने कई घोड़े दौड़ा रखे हैं। और इसी क्रम में बड़ा दांव उसने जातिगत जनगणना का चला है। ठीक उस समय बिहार की धरती टफ भूमि है मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए और आरएसएस के लिए भी, क्योंकि यहां सिर्फ मुसलमान मुसलमान नफरत पीटकर बीजेपी नहीं जीत सकती। लिहाजा बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही जातिगत जनगणना का दांव चला गया है और इसके जरिए कोशिश की जा रही है कि बीजेपी को तमाम तरह के पोलराइजेशन से फायदा मिले। क्योंकि एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि बिहार की धरती बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए एक टफ भूमि है, कठिन जमीन है यहाँ की। यहाँ पर सिर्फ धर्म के आधार पर ही खेलकर, यानी हिंदुत्व मुसलमान करके ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। लिहाजा यहाँ वो एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रही है जिसका एक चेहरा चिराग पासवान के तौर पे दिखाई देते हैं और बाकी तो धीरे धीरे उभर ही रहे हैं। लेकिन इसके सामने जो शक्ति खड़ी है वो महागठबंधन की खड़ी है, जिसके दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। एक तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, और साथ ही साथ वाम दलों में बिहार में सबसे मजबूत भाकपा माले लिबरेशन की टीम। हमने लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से भी बात की बिहार की पॉलिटिक्स में, और उन्होंने दो टूक कहा। अभी पहलगाम की घटना के बाद दो बड़े डेवलपमेंट हैं। तो अचानक बीजेपी ने कास्ट सेंसस की घोषणा की और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बीजेपी की कोशिश थी कि पूरे देश में जुनून पैदा हो जाए, और दोनों ही उन्होंने एक तरह से टेस्ट किया इसको बिहार में, मधुबनी की सभा और फिर अभी पटना में रोड शो और विक्रमगंज की सभा। तो अगर पटना के रोड शो को देखिए तो लोग कह रहे हैं कि एक तरह से रोड शो है। विक्रमगंज की सभा भी मेरे पास जो रिपोर्ट है वहाँ उपस्थिति कमजोर थी और लोग जो सुनना चाहते थे कि मोदी जी आए हैं पहली बार, शाहबाद के इलाके में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है, तो कुछ बात करें वहाँ के उस इलाके के जो बड़े मुद्दे हैं, मुद्दों पर कुछ बोले तो उनको कुछ बोलना ही नहीं। बहुत ज्यादा इस बात पर रिस्पॉन्स तो बीजेपी को लेकर नहीं है और मुझे तो भरोसा है क्योंकि चुनाव जो है वो बिहार के लिए तो एक तरह से 20 साल से सरकार चल रही है, तो 20 साल का भी हिसाब किताब का मामला है। और सच कहिए तो नीतीश जी जब थोड़ा सक्षम थे, जिस दौर में काफी कुछ विकास की बातें हो रही थी, सुशासन की बात थी, या लोगों को लगता था कि जब तक नीतीश जी है तो शायद भाजपा थोड़ा सा नियंत्रण में रहेगी। अब किसी को ये भरोसा तो है नहीं, लोगों को लग रहा है कि भाजपा की मजबूरी है और इसीलिए वो झूठ बोल रहे हैं कि भाई 26 से 30 फिर से नीतीश, इरादा कुछ और है। महाराष्ट्र की तरह या उड़ीसा की तरह या उत्तर प्रदेश की तरह भाजपा पूरी तरह से अपना कब्जा जमाना चाहती है। तो इस बार हमें लगता है कि बिहार में महाराष्ट्र जैसा तो नहीं होगा, झारखंड जैसा ही होना चाहिए। और यही सारे सुलगते हुए सवाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बिहार में उठा रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। समाज को महिलाएं चलाती हैं और जो हमारा देश का पूरा सिस्टम है उसमें जिस प्रकार से महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। आप कोई भी एरिया देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनीज देख लीजिए, सरकार देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए,
जितनी भागीदारी महिलाओं को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। मिलती है नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। तो हम चाहते हैं कि ये बदले और हम चाहते हैं कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हर फील्ड में, कॉर्पोरेट इंडिया में, मेडिकल में, शिक्षा में, हर फील्ड में आगे जाए। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर महीने हम 2,500 रुपए हर महिला को, बिहार की गरीब महिलाओं को देना चाहते हैं। और इसके पीछे सोच है कि हर गरीब महिला को कम से कम बैंक अकाउंट में पैसा मिलना चाहिए, होना चाहिए। आप बच्चों को पढ़ाते हो, मगर आज हिंदुस्तान की सच्चाई है कि जो बच्चे पढ़ लेते हैं, डिग्री पा लेते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग डिग्री हो, दूसरी डिग्री हो, डिग्री पाने के बाद वो रोजगार नहीं पा पाते हैं। ये सही है गलत है? सही है ना? मतलब लाखों, हजारों लाखों रुपए आपके जेब से जाते हैं, आप जीएसटी देती हो, हर रोज आपके जेब में से जीएसटी निकलता है। आपने कुछ खरीदा, कपड़े खरीदे, जूता खरीदा, जीएसटी आप देते हो, और फायदा अदानी अंबानी जैसे लोगों को होता है। आपका कर्जा कभी माफ नहीं होता। आपका कर्जा माफ नहीं होता, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ होता है। होता है नहीं होता है? आपको बैंक लोन भी नहीं देगा, आपको साहूकारों से बैंक लोन लेना पड़ता है, 10%, 15% पे लेना पड़ता है। यस सर, है ना? तो आप जीएसटी का पैसा देते हो, आप फिर बच्चों की शिक्षा का पैसा देते हो, फिर आप जब कोई बीमार होता है प्राइवेट अस्पताल में पैसा देते हो। महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आपके जेब में पैसा कम होता जा रहा है और उनके जेब में पैसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये हम बदलना चाहते हैं। बिहार को जीतने के लिए बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक निर्णायक लड़ाई इसलिए भी लड़ने जा रही है क्योंकि यह जो नक्शा है भारत का, उसमें बिहार जीतना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही नंबर आ सकता है पश्चिम बंगाल का और झारखंड का। अगर यह पूरा इलाका उसके पास आ गया तो मान लीजिए उत्तर भारत की वह इकलौती सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी हो जाएगी, और यह उसका स्वप्न है। शुक्रिया।